किसी का क्रूशियली वहां मौजूदगी जरूरी है तब पैरोल मिल सकती है। ये जो हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 2020 के आधार पर छोड़ दिया जाता है बार बार, तो ये एकदम गलत है। एंड लेट अस नॉट गिव अप ईदर। हमको पब्लिक प्रेशर बनाना बहुत जरूरी होगा और हमें ये फाइल भी अंडर आरटीआई एक्ट लेनी चाहिए कि किस आधार पे बार बार पैरोल दिया जा रहा है। आधार पर तो आधार तो सियासी अगर मैं कह रही हूं तो आशुतोष गलत कह रही हूं क्या? क्योंकि मेरे साथ जितने भी इंटेलेक्ट बैठे हैं, दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट कि भाई साल में 100 दिन बाहर ही रहना है। तो ये जो जज साहब ने सजा सुनाई कि कैदे बामशक्कत, उसका मखौल है, मजाक है। तो जो अगर सियासी एंगल इसमें जुड़ता है तो गलत जुड़ता है क्या कि भाई आपको 6 करोड़ अनुयायी चाहिए जो इशारे पर जहां कहेगा राम रहीम वहां वोट डाल देंगे। गरिमा जी, ये भारत की बेशर्म राजनीति और सत्ता का नंगा नाच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये प्रश्न तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से पूछना चाहिए। इस आदमी के ऊपर बलात्कार की 20 साल की सजा है, कत्ल के 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट है अपनी शिष्याओं के साथ। वो छोड़ दीजिए, ऐसा व्यक्ति दुर्दांत अपराधी माना जाता है, यानी उसके सुधरने के कोई चांस नहीं है, समाज के लिए खतरा है। मुझे नहीं मालूम कि हरियाणा के कौन से राजनेता इनको अपने घर में बिठाना चाहेंगे या ऐसे अपराधी को अपने घर में कोई बिठाना चाहेगा। तो ये सब किस लिए हो रहा है? अभी जैसे मीरन जी ने जिक्र किया गुजरात की बिल्किस बानो का, को किस सभ्य समाज में कौन सा कानून के तहत पढ़े लिखे समझदार लोग 11 बिल्किस बानो के अपराधियों को सजा माफ कर सकते हैं? यह कैरेक्टर है आज की सरकारों का, चरित्र है। दिस इज द नेचर ऑफ, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। किसी को यह शर्म भी नहीं आती है कि बिल्किस बानो के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके बावजूद कानून का सहारा लेते हुए, कानून को तोड़ते मरोड़ते हुए 11 जघन्य अपराधियों को आप उनकी सजा माफ कर देते हैं, उनको खुलेआम मिठाइयां खिलाई जाती हैं और यह कहा जाता है कि ये सब अच्छे लोग हैं, सुधर गए हैं। अब हरियाणा सरकार को कि कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को, मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं आती कि उनकी सरकार राम रहीम के नाम पे अदालत के अंदर कहती है ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स नहीं है। हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं, हार्डकोर अपराधी। बहस क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। क्या अदालतों को यह बात दिखाई नहीं पड़ती है? क्या वो जो पुलिस ऑफिसर या जो लोग जो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या उनके घरों में जो है वो इसी तरीके के लोगों को शरण मिलती है? हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी के आज भी भक्त लोग हैं। हाँ। अब एक बात और बताइए, एक बात और कि 50 दिन की ये पैरोल मिली, साल में 100 दिन की मिल सकती है, 70 पैरोल 30 फरलो, 50 एक बार में निपटा दी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? पूछा जाना चाहिए कि भाई 50 दिन जेल से बाहर रहेगा, 20 तारीख को बाहर आया। ये सवाल बेमानी है। आज हिंदुस्तान की अदालतें उन लोगों को बेल नहीं देती जो 4-4 साल तक जेल के अंदर है, जिनका अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है। मैंने कहा 4.5 लाख से ज्यादा अंडर ट्रायल है, 75% प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल। सोचिए, ये हमारी न्याय व्यवस्था है जिसमें एक दुर्दांत अपराधी को लगातार बेल, वो फरलो पर बाहर आ रहा है, पैरोल पर बाहर आ रहा है, और जिनके अपराध साबित नहीं हुए वो 4-4 साल से 5-5 साल तक, 6-6 साल तक अदालतें उनको बेल नहीं देती हैं। इस देश के अंदर लिबर्टी का हाल अदालतों ने यह कर रखा है। आप सोचिए, तो ये सियासी फायदा, आशु थोड़ा सा सियासी एंगल पर मैं अगर आपसे पूछूं, पंजाब विधानसभा चुनाव में बाहर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बाहर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाहर, हिमाचल में बाहर, नगर निगम में बाहर, फायदा मिलता है क्या सत्ताधारी पार्टी को? ये आपका इवैल्यूएशन क्या कहता है बतौर पत्रकार? नहीं, मैं तो देखिए, ये किसने छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे है। बिल्किस में किसकी सरकार थी? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जब तक उसको यह एहसास नहीं होगा कि इनके बाहर आने से हमको वोट मिल सकते, तब तक क्यों छोड़ेंगे इनको? तो मैंने कहा ना, ये सत्ता का नंगा नाच है। और ये आपने बहुत सही बताया कि जब हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव तब छोड़ा गया, राजस्थान के विधानसभा चुनाव तब छोड़ा गया, और अब 2 महीने का है, यानी आज से बाहर आएंगे और उसके बाद मार्च अंत तक रहेंगे, तब तक हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव दोनों हैं। तो सीधा इसका डायरेक्ट कनेक्ट है। मेरा कहना यह है कि क्या वहां के मुख्यमंत्री को, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या वहां के जो डीजीपी रैंक पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, के जो बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनमें से कितनों को शर्म आती है और कितने लोग पब्लिकली इन सब चीजों को झेलने के लिए तैयार हैं? तो क्या ये सवाल भी, हाँ मीरन, असली सवाल यही है और कोई सवाल नहीं। देखिए, मैं कहता हूं अगर मुख्यमंत्री चाहे तो मजाल है किसी अधिकारी की, किस आदमी को पैरोल दे दे।